ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क़यामत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। क़यामत ज्योतिष के माध्यम से आज मैं एक ऐसा कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे आप जिस स्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, अगर उस रास्ते पर आप चलने का प्रयास करें, अगर चलते हैं तो आप जीवन मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति आपको हो सकती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, हम और आप जो भी हैं, जिस अवस्था में है, जिस रूप में है, सभी किसी न किसी कारण से दुखी हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो किसी न किसी कारण से दुखी हो, चाहे वो शारीरिक रोग से हो या मानसिक से हो या धन से हो या अपने मान प्रतिष्ठा से हो या इज्जत प्रतिष्ठा से हो। किसी न किसी से आदमी संसार में सभी दुखी हैं और उस दुख निवारण के लिए लोग मंदिर, मस्जिद, अलग अलग धर्म स्थानों में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, महात्मा को दर्शन करते हैं। हमारा तो एक कलयुग का समय है, वो तो आपस युग नहीं है। भगवान सब जगह दर्शन देते हैं। उस युग में तो भगवान को जो जहाँ याद करते थे भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। आज भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर में चक्कर लगाते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। इसके विषय में हम आप पहले ही बताया था कि कलयुग के प्राणी कलयुग में ही जन्म लेते हैं। तो इस विषय में आज नहीं, आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के बारे में कथा सुनाएंगे आपको, जिससे आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में अगर पालन करते हैं तो आप महान बन सकते हैं, मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी गांव में प्राचीन काल के समय की बात है, किसी गांव में दो प्राणी रहते थे, पति पत्नी। आजकल के दाम्पत्य जीवन सुखद होना और प्रेम होना दुर्लभ है। उस समय की बात है, दो प्राणी रहते, उनकी दो शरीर थी लेकिन उनकी आत्मा जो है एक थी। जो पति कहता था वो पत्नी मानती थी, जो पत्नी कहती थी वो पति मानते थे। यानी दोनों में उनका इतना प्रेम था कि कोई एक दूसरे के मतलब विरोध नहीं चाहते थे। दोनों मिलकर रहते थे। जो भी मेहनत मजदूरी से जो भी खाना पीना पैसा होता था उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। और उनमें एक जो उनका एक नियम था कि जो भी भोजन प्रसाद बनाते थे तो पहले किसी व्यक्ति को भोजन करा करके, अतिथि को या मेहमान को या किसी को भोजन करा के भोजन खाते थे। हम लोग आजकल महात्मा लोग चाहे बहुत सारे घरों में ऐसा होते हैं कि जब भी कोई प्रसाद बनता है, भोजन बनता है तो पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद हम लोग ग्रहण करते हैं। उसी तरह बहुत सारे राजा महाराजा लोग, बहुत सारे ऐसे घर हैं संसार में जो भगवान के भोग लगा करके गौ की भी भोजन दे करके और अपने पितरों को भोजन दे करके तब भोजन ग्रहण करते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं खा लेते हैं। तो धर्म को जानने वाले आदमी जो है ना, इस तरह से प्रसाद बना के दूसरे को पहले भोजन, भगवान को प्रसाद भोग लगा करके दूसरे को खिला करके जो भोजन ग्रहण करता है वो धर्मात्मा कहलाते हैं, वहीं आगे चल के महान होते हैं। तो उन दोनों पत्नी पत्नी का यही व्यवहार था कि जो भी प्रसाद बनाते थे वो भोजन करा करके और तब वो अन्न ग्रहण करते थे। तो एक समय की बात है, उनके दरवाजे पर कोई संत आ गए। और संत आए तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उन्होंने, दोनों पति पत्नी ने बड़े प्रसन्न से प्रसाद बनाया, भोजन बनाया। उस दिन जो कहीं से वो बड़े सुंदर मछली लाए थे। बड़ा आश्चर्य की बात है, दुर्लभ कथा है ये और शिक्षा लेने वाली कथा है। अगर आप इस रास्ते को पालन करते हैं तो आप महान बन सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, आपको सब सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, जीवन मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा का उद्देश्य है, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि हमको जो भी कहीं से देवी देवता के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी संत का प्रवचन सुनते हैं, किसी के आशीर्वाद लेते हैं, उनमें हम धैर्य को धारण नहीं करते। धैर्य को धारण करने वाला आदमी महान होता है। तो हम इस कथा के माध्यम से बताएंगे कि उन लोगों का कैसे उद्धार हुआ और वो लोग मोक्ष की प्राप्त कैसे हुए। गृहस्थ में रह करके कोई भक्ति तप बल कुछ नहीं किया उन्होंने, ये केवल भोजन अतिथि सत्कार से ही उन्होंने इतने महान बन गए। तो उस दिन उन्होंने मच्छी बनाए और मच्छी के अनेक तरह से व्यंजन बना दिए उस खुशी में कि हमारे दरवाजे पर महात्मा जी आए हैं उनको भोजन कराने के लिए। कई तरह के पकौड़े, सब्जी, अनेक कई तरह के जो जितने बनाने वाले बना लेते हैं बहुत सारे। तो उस सुंदर मछली से उन्होंने भोजन बनाए और भोजन बना करके महात्मा जी को प्रसाद पवा दिए। जब महात्मा जी पाने लग गए, जब भोजन ज़्यादा हिस्सा पा लिए थे, तो एक मच्छी का कांटा जो है इनको मुंह में फंस गया। जब मच्छी का कांटा जो है, मछली का कांटा जो है मुंह में फंसा, तो हाथ से निकाल के देखे तो मछली का कांटा था, मछली था ही, उनको क्या पता। तो महात्मा जी बड़े क्रोधित हुए, बड़े गुस्से में आए कि आप लोग दोनों ने हमको भोजन पर निमंत्रण करके और भोजन प्रसाद बना करके हमारा तप बल यज्ञ सब जो है धर्म कर्म सब नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। अब कहे हम आपको शराब दे देंगे और इस शराब से जो है आप दोनों का जो है बिना शराब दिए हम आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु हम आपको मछली जानबूझकर नहीं खिलाए, हमको नहीं पता था कि महात्मा संत महात्मा लोग जो है मीट मच्छी नहीं खाते, हमको इतना ज्ञान नहीं था। हम तो अपने प्रतिदिन के नियम के अनुसार धर्म के अनुसार हम जो कुछ बनाते हैं, हम अतिथि सत्कार अतिथि को किसी को भोजन करा के हम लोग प्रसाद पाते हैं। हमको ये ज्ञान नहीं था कि महात्मा लोग ये चीज़ नहीं खाते। बहुत से लोग महात्मा लोग खाते भी हैं, यानी हजारों में सैकड़ों में 2-4 ऐसे खाते हैं, सही महात्मा नहीं खाते, 100 में 1 महात्मा खाते भी हैं। ऐसा नहीं, अब बात सब जगह है, मीट मच्छी दारू शराब सभी महात्मा लोग बहुत सारे ऐसे खाते भी हैं। तो वो संत नहीं खाते थे। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इन दोनों पति पत्नी की गलती नहीं है। इन्होंने खुशी होकर के, प्रसन्न होकर के, अपने नियम के पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए और प्रसाद बना के हमको खिलाया। इनका इसमें दोष नहीं है, लेकिन गलती तो हो गई ना, चाहे अनजान में हो या जान के हो। एक गलती जानबूझ के लोग करते हैं और एक अनजान में होते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो आपने अनजान में ही किया है, जान करके नहीं किया है। अब गलती तो हो गई, लेकिन आपको इस गलती का भी आपको इसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आप दोनों को मछली होने का श्राप दे देता हूँ। आप दोनों मछली बन करके तालाब में तब तक रहेंगे जब तक आप दोनों समुंदर में जा कर के नहीं प्रवेश करते। जब आप समुंदर में चले जाएंगे तालाब से निकल के, तो आपका उद्धार होगा। अब मछली बनने का दोनों को श्राप मिल गया। अब वो उद्धार के उन्होंने महात्मा जी बता दिए कि अगर आप तालाब से निकल कर के अगर समुंदर में चले जाते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आप ये दोष से मुक्त हो जाएंगे। अब दोनों पति पत्नी संत के श्राप से उससे अनजाने में गलती से उस श्राप के भागी बने और दोनों मछली बन करके किसी तालाब में जा करके पति पत्नी मछली बन के रहने लगे। उस समय के बाद उस तालाब का जो देखने वाला जात जो था, जो मछली पालते हैं ना तालाब में, उसने जाल डाल करके उन दोनों को पकड़ लिया। अब दोनों पति पत्नी कहने लगे हमें समुद्र से पहुंचने से पहले अब वो जाल डाला और पकड़ करके बाजार में बेच देगा और कोई खरीद करके हम दोनों को बना कर खा जाएगा और हम समुद्र में पहुंचने से पहले हम मारे जाएंगे, हम लोग का उद्धार नहीं होगा। लेकिन पति पत्नी में इतनी प्रेम थी कि कहा धैर्य धारण करो, संत का वाणी कभी गलत नहीं हो सकता। जब भगवान परमात्मा संत महात्मा जी ने जो आशीर्वाद दिया है, श्राप दिया, तो हम लोग का उद्धार जरूर होगा। वही हुआ। तालाब की देखभाल करने वाले ने उन दोनों को पकड़ लिया, जाल लगा करके पकड़ लिए, बहुत सारे मछली पकड़े गए और उनको जा करके बाजार में बेचने के लिए रख दिए। किसी ने उन दोनों मछली को सुंदर देख करके खरीद लिए और खरीद के घर ले गए।
और ले जा करके उनको आंगन में रख दिया और टोकरा से ढक दिया। अब दोनों आपस में बात करने लगे कि अब थोड़े समय के बाद संध्या के समय में इनके परिवार के लोग आएंगे, हम दोनों काट करके और बना के खा जाएंगे, हम लोग समुद्र में नहीं पहुंचेंगे और हम लोग का उद्धार नहीं होगा। अब दोनों पति पत्नी को समझा रहे हैं कि देखो, धैर्य धारण करो, विश्वास करो, संत की वाणी कभी गलत नहीं होती। महात्मा जी ने कहा है, जो कहे हैं तो वो जरूर सफल होगा। भगवान परमात्मा हम लोग की गलती नहीं था, अनजाने में ये दोष लगा है, तो भगवान हम पर जरूर कृपा करेंगे। भगवान ने उन दोनों की प्रार्थना सुन ली। जब थोड़े समय बच गया उनको, अब चूल्हा चौका के लिए उनको अब काट करके बनाना था, सब्जी बनाने के लिए परिवार वाले तैयार हो रहे थे, तो एक बादल कहीं से आया आसमान में और इतनी बारिश हुआ कि उस आंगन में जो है 3-4 फुट पानी भर गया। और पानी जैसे भरा कि दोनों मछली जो है नाली के रास्ते हुए निकलते हुए जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे बारिश होती गई और पानी बढ़ता गया और धीरे धीरे जा करके समुद्र में प्रवेश कर गए। जय हो, जय श्री कृष्ण। अब समुद्र में प्रवेश कर गए और वहाँ जैसे उनका शरीर जो है, दोनों मछली समुद्र में प्रवेश किए कि उनको दोनों पति पत्नी को शरीर प्राप्त हो गया और समुद्र देवता जो है उनको दर्शन दिए और दोनों जो है मोक्ष को प्राप्त हो गए, स्वर्ग लोक को चले गए पति पत्नी। तो उनके एक छोटी सी उनके प्रतिदिन के नियम से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलते हैं कि अगर आपको किसी देवी के स्थान से, किसी तीर्थ स्थान से कोई आशीर्वाद मिला है या कोई आपने मन्नत मांगे हैं या किसी संत का आपको आशीर्वाद मिला है या संत के आशीर्वाद लिए हैं, तो जब तक उसकी पूर्ण नहीं होती, जीवन प्रयत्न उसको धारण करके रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। अगर आपका ऐसा विश्वास है, अगर रखते हैं, विश्वास आपको बनाए रखते हैं, धैर्य धारण किए रखते हैं, तो आपका उद्धार जरूर होगा। अगर आपका विश्वास टूट गया, आप कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, कुछ चीज़ मांगते हैं, घर पर आके देखते हैं कि जो चीज़ हम मांगे हमको नहीं प्राप्त हुआ, या किसी संत ने आपको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लिया और आज आशीर्वाद लेके आए और कल को उसका चमत्कार नहीं हुआ, तो उसको तोड़ देते हैं, उसको नहीं मानते हैं, उनके बात को खंडित करते हैं। और तो आपका ये जो आशीर्वाद है वो फलित नहीं होगा। अगर उसको मानते हैं और कहते हैं हमको सफलता मिले चाहे नहीं, वो बात हम याद रखते हैं, हम उस देवी की याद करते हैं, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, जब तक हमारा जीवन है संसार में उनको हम याद करते हैं, रखते हैं, तो इस जन्म में न अगले जन्म में वो पूर्ण होती है और आपको सफलता मिलती है, आप मोक्ष के अधिकारी होते हैं, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। उस आशीर्वाद से जो आपकी मन्नत थी वो पूर्ण होती है। इस तरह से हम और आप जो है, हम में धैर्यता नहीं इतनी होती जो हम किसी के आशीर्वाद को सफल कर सके। जो धैर्य धारण करते हैं वही इस संसार में सफल को प्राप्त होते हैं और उच्च कोटि को प्राप्त होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान परम पद को जाते हैं। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमको धैर्य धारण करना चाहिए। किसी चीज़ के पूरा होने में उसको समय तक हमें इंतजार करना चाहिए, तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं, अन्यथा हम सफल नहीं हो सकते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप इस कथा को हमारे यूट्यूब चैनल पर कायमत ज्योतिष पर जा करके सुन सकते हैं। अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।